अच्छा बनाया जी उन्होंने, पता चलता है ना बाहर की कमाइयाँ लगी हैं सारी। आ जाओ बेटा, अभी आ जाए सही। अब सो ना रहे हो इस टाइम, वैसे टाइम तो पता है बाहर के लोगों का यही होता है कि सोने का भी, ऐसे टाइम तो दिया था उन्होंने मुझे कि मिलने आ जाए। शाम क्या हाल है बेटा, ठीक ठाक है? सिद्दीकी साहब घर पे ही है? जी अंकल, आपको इंतजार कर रहे हैं ना, आपको फोन। चलो उन्होंने बताना था ना आगा अंकल आए हुए हैं। जी आ जाए। चल यार, आ जा बेटा। अंकल आ जाए। अरे अंकल आए। चलो चलो यार, पैसे बड़े लगा दिए सिद्दीकी साहब ने माशाल्लाह, घर तो बड़ा अच्छा बना दिया। पता चलता है देखो बाहर की कमाइयाँ। हाँ जी अंकल। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूब घर पर है सिद्दीकी साहब की, जबरदस्त बेहतरीन बेटा। कमाल, बहुत अच्छा घर बना है भाई। बुलाओ बेटा। जी मैं बाबा को पिलाता हूँ। तो पता चल रहा है ना बाहर की एक एक चीज एंटीक, देखो सोफे, पता चलता है भाई। A few minutes later. अस्सलाम जी वालेकुम। जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जनाब सिद्दीकी साहब, आगाजान सिद्दीकी साहब क्या हाल है? सिद्दीकी साहब ठीक ठाक है माशाल्लाह। नसीब, बड़ी खुशी हुई आपसे श्रीलंका। बैठे बैठे बैठे। हाँ ये ना मेरे नेबर हैं आसिम साहब, अच्छा, ये अच्छा। इनसे भी मैंने कहा आपको मुलाकात करवाते हैं, बैठे तो ये मेरे साथ इनको मैं लेके आया हूँ। अच्छा अच्छा। और आप ठीक ठाक है? काम शाम की सुनाए, कैसा रहा? जी आगाजान, बड़ा शुक्र है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी है मेहनत है। सिद्दीकी साहब एक अरसा माशाल्लाह आपने 35-40 साल यहाँ से परदेश काटा है, तो बस ज़ाहिर है। वो कोविड के दिनों में आपको पता है पूरी दुनिया में इस्लाम पाया था, कारोबार रुक गए थे, मगर अल्लाह पाक ने उसमें भी करम रखा। वहाँ की गवर्नमेंट भी पैसे देती थी और फिर हमारा भी कारोबार नहीं, कुछ बड़ा करने- अच्छा है आपकी माशाल्लाह, बड़ी एफर्ट है, स्ट्रगल है। जब आप पाकिस्तान में भी थे तो बहुत आपकी एक एफर्ट थी, मेहनत थी, लेकिन अब तो जाके परदेश में जाहिर है जितनी मेहनत करेंगे उसका सबर सिला भी मिलेगा, तो बड़ी मेहनत है। बस अल्लाह तो पाक ये ने बच्चा बड़ी- जी हमारा, आपसे मैंने कहा मिलवा भी दूँ, तो बेचारा पीछे काम शाम कर रहा था, बस कोविड के बाद कुछ थोड़ा सा काम इसका अप्स एंड डाउन आए हैं, तो उससे थोड़ा परेशान है। बेटे घबराना नहीं, पूरी दुनिया में ये हुआ है, कारोबार सारे तंग हुए हैं, लोगों के कारोबार खत्म हो गए, सारा कुछ। मगर जब अल्लाह पाक मददगार होता है ना, तो फिर बेटा हर चीज़ सही हो जाती है। अब ये आगा साहब को पता है, जब मैं इस मुल्क से गया था तो मेरे पास एक पुरानी सी मोटरसाइकिल होती थी जो बेच के मैंने टिकट ली थी। आगा साहब को याद बिल्कुल है, ऐसे, बिल्कुल तो इन भाइयों ने बड़ी सपोर्ट की थी उस वक्त, तो मैं वहाँ गया था। फिर वहाँ जाके मैंने बड़ी मेहनत की, मतलब मैं भूखा भी रहा हूँ, रहने को जगह भी नहीं होती थी, सारा कुछ है। अब अल्लाह का शुक्र है, वहाँ मेरे 8-9 रेस्टोरेंट हैं, सारा बिजनेस है, 2-3 घर हैं माशाल्लाह। ये घर बड़ी मेहनत है जी आपकी बहुत, आपने 35-40 साल जो आप खून पसीने की कमाई और मेहनत करके आपने ये सारा कुछ देखे ना, नजर भी आ रहा है कि जो आपने काम किया आज उसके समरात आपको मिल रहे हैं। बड़ा बस वो आयन, आपको पता ही है, जब मेहनत कभी रायगा नहीं बिल्कुल जाती, ऐसा आप खलूसे नीयत से मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको उसका अजर जरूर देते जी, जी, हैं। ऐसा ऐसा नहीं होता कि अजर ना मिले, बस हम लोग जरा होते हैं कि जल्दी घबरा जाते हैं, सारा कुछ है। बस मैं घबराया नहीं, मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन था, दिन रात मेहनत की और सारा कुछ। अरे मैं पानी का कहूँ, पानी। बड़ी हिम्मत है सिद्दीकी अंकल, आपकी बड़ी हिम्मत है, आपने 35 साल गुजारे वहाँ पे। बस बेटा ये ऐसे ही है, जिंदगी का हिस्सा। शाबाश, इधर लाओ बेटे, इनको दो, अंकल को दो, थैंक यू। ये आगा अंकल को दो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू बेटे, थैंक यू। बस बेटे आप जाओ, ये ले जाओ, ट्रे ले जाओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वैसे एक बात है बेटे, बाहर अगर आगा जी मेहनत है ना, आप दिन रात मेहनत करते हैं तो आपको उसका सिला भी मिलता है। इतना अच्छा वो सिला देते हैं कि आपको महसूस नहीं होता। और यहाँ पे वो चीज़ नहीं है ना, मसला तो ये है, तभी तो मैं बाहर चला गया था। लेकिन अंकल यहाँ पे भी अगर आप मेहनत करते तो आपको मिलना ही था, उसका थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। नहीं बेटे, बात आपकी ठीक है, मैं आपको बात नहीं कह रहा, मतलब बात बात ये होता है जितनी आप मेहनत करते हैं उतना आपको सिला नहीं मिलता। वहाँ पे ये है कि जितनी आपने मेहनत किया उतना आपको सिला मिलेगा। अब देखिए, मैंने तो सोचा भी नहीं हुआ था कि मैं इतना कुछ बना लूंगा, अल्लाह पाक इतना कुछ कर देगा। वो यहाँ रह के शायद ना बनता मेरा। ये तो अंकल आपकी किस्मत में है ना, जो आपको मिलना है रिस्क वो तो मिलना ही है। मैं तो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान से बाहर जाया जाए।
उसकी वजह ये है, आप देखें आपने 35 साल पाकिस्तान से बाहर लगा दिए, पाकिस्तान ने आपको पढ़ाया, पाकिस्तान ने लिखाया, और जब पाकिस्तान में सर्व करने की बारी आई तो आप बाहर चले ये गए। बात देखें सिद्दीकी साहब, बच्चे का जज्बा चेक करें आप। नहीं बेटे, आपकी बात ठीक है, मगर वो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो फिर मैं क्या करता। मैं ज़ाहिर है मेरे भी फैमिली थी, बच्चे थे, मैं क्या करता। तो इसलिए मैं बाहर चला गया। मैं बाहर जाके मैंने कहा चलो कोई अपनी किस्मत आजमाता हूँ। थोड़ा देर से अपॉर्चुनिटी मिल जानी थी, लेकिन मिलनी तो ज़रूर थी। ये रिस्क जो आपको मिला है ये आपकी किस्मत का था। पाकिस्तान ये बात है, ये बात जज्बा है बच्चे का, चेक करें जरा जज्बा। पाकिस्तान में देखे ना, पाकिस्तान ने दो कौमी नजरिए से लेके आज तक आपको सिर्फ दिया ही है। अब 75 साल होने वाले हैं ये पाकिस्तान बात, को। ये देखिए सिद्दीकी साहब, बच्चे का जज्बा चेक करें। जो डॉक्टर बनता है, जो इंजीनियर बनता है, वो बाहर चला जाता क्या है। बात, पाकिस्तान में सर्व करेंगे तो ही पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में ये आएगा बात ना। है। वेल डन बेटा, शाबाश। ऐसा ही जज्बा होना चाहिए। देखा, चेक करें जज्बा बच्चे का। नहीं, जज्बा तो बहुत अच्छा है, लेकिन बात ये है ना, देखो आप ये देखो, यहाँ पे आप काम करते हैं, परेशानियां हैं, क्राइम है, जुर्म है, क्या बंदा का कैसे सरवाइव करेगा। परेशानियां और क्राइम तो हर मुल्क में है। अमेरिका में क्या जेलें नहीं बनी, वहाँ पे भी तो क्राइम है। बात तो क्राइम सही की रेशो वहाँ पे सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चेक करें बच्चे का जज्बा, चेक करें आप। जी आयोजन बात तो ठीक कर रहा है बच्चा। कल बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का। जब आप देखें पाकिस्तान से बाहर गए थे, बकौल आपके पास एक टूटी फूटी बाइक थी, ठीक है, लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर गए तो किसी को पता था कि ये हैं सिद्दीकी साहब? किसी ने कहा आए सिद्दीकी साहब? नहीं, हर एक आपको जानता था कि ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तान से ही आपकी पहचान थी। इसी तरह पाकिस्तान से ही हमारी पहचान है। पाकिस्तान नहीं है तो हमें कोई नहीं पहचानता। हाय हाय हाय, सिद्दीकी साहब बच्चे का जज्बा चेक करें आप। क्या बात, वाह वाह। हाँ नहीं, बात तो ठीक है बेटे आपकी, लेकिन बहरहाल वो किस्मत की भी बातें होती हैं। मेरे शायद नसीब में नहीं था यहाँ पे काम करना, तो मैं यहाँ से बाहर चला गया। मेरे नसीब ही ऐसे थे, मेरा दाना पानी बाहर लिखा हुआ था शायद। अंकल दाना पानी की बात ना करें आप। दाना पानी जो लोग पाकिस्तान में हैं उनको क्या दाना पानी नहीं मिल रहा? आपके सामने आगा साहब की मिसाल है। आगा साहब ने यहीं पे तालीम हासिल की, यहीं पे माशाल्लाह कारोबार अपना बिजनेस सेट किया, 2 गाड़ियाँ, गारें 2, ठीक है, और बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं। इनको क्या अल्लाह ताला जो है वो रिस्क नहीं दे रहा? वाह 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 वाह, सिद्दीकी साहब बच्चे ने लाजवाब कर दिया। बच्चे का जज्बा चेक करें आप। वाह वाह। नहीं आगा साहब, बात तो बच्चा ठीक कर रहा है। जाहिर है ये अल्लाह पाक ने हर एक का लिखा हुआ है नसीब में। मैं भी यहाँ होता तो जाहिर है मुझे रोटी तो मिलनी थी, सारा कुछ मिलना था। मगर बेटे जितनी तकलीफ़ों के बाद मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप यकीन करें, मैंने सख्त बर्फ़बारी में वहाँ एयरपोर्ट पे बर्फ़ हटाने का काम भी किया। मैंने सख्त सर्दियों में मेरे हाथ गल जाते थे, पाँव गल जाते थे। मैंने उस दौरान भी सड़कों पे से सफ़र ये बर्फ़ साफ़ करने का काम किया। बड़ी मैंने स्ट्रगल किया, सारा कुछ किया, मगर उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जो मैं मेहनत करता था उसका उन्होंने मुझे रिवॉर्ड दिया, सिला दिया, पैसे उस हिसाब से मिले। मेरी मेहनत का सिला मुझे मिला। मेहनत की बात ना करें अंकल। मेहनत तो आप जहाँ पे करेंगे उसका सिला आपको अल्लाह ताला ज़रूर देगा। अब आप दूर ना जाएं अंकल। ये अरशद नदीम की मिसाल ले लें। अरशद नदीम एक गरीब घराने से उसका ताल्लुक़ था। आपको पता है जब उसने पहला मुकाबला लड़ा, उसके बूट भी फटे हुए थे, जेवलिन भी टूटा हुआ था, किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की, लेकिन उसके पास सिर्फ एक जज्बा था कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, ठीक है। और सिर्फ 5 सेकंड में, मेरा ख्याल 5 से 6 सेकंड में उसने वो पूरे दुनिया में पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तराना उसने अंग्रेज़ों के मुल्क में बजा पाकिस्तान के लिए। और तो और उसने हर पाकिस्तानी का जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। यही जज्बा मेरा है। मैं भी पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ। हाय 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 हाय, सिद्दीकी साहब जज्बा चेक करें। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बात, वाह वाह। जी बेटे, बात तो आपने बड़ी अच्छी की। बड़े मैं आपके जज्बे को भी सलाम करता हूँ और अरशद नदीम के भी मैं हिम्मत को सलाम करता हूँ। वाकई उसने बड़ी मेहनत की है। मगर बात जो हमारी चल रही है वो ये चल रही है, देखिए ना बेटे, अब तो मेरा इतने साल मैं वहाँ रह लिया, 35-40 साल से मैं वहाँ पे हूँ, तो जाहिर है मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मुझे मौके मिले, अल्लाह पाक ने मेहरबानी कर दी है। अब कई ईदें वहाँ गुजर गई, शबरातें गुजर गई। अब जाहिर है
वो अब मेरा ओढ़ना बिछोड़ना वहीं पे है। लेकिन ये नहीं है कि मैं अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। देख लें, मैंने अपना घर यहाँ बनाया, पाकिस्तान में बनाया, मुझे भी अपने मुल्क से बड़ा प्यार है। मगर बेटे अब मैं यहाँ आके सेट नहीं हो सकता, सेट मैं वहीं पे हूँ। ज़ाहिरी बात है, अब इतने साल वहाँ गुजर गए, मैं यहाँ एडजस्ट होना मेरा लिए मुश्किल है। बात इतनी सी है। अंकल बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, क्या ईदें शबरातें वहाँ पे, ईदें शबरातें तो यहाँ पाकिस्तान में होती हैं। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान जैसी रमज़ान की रौनकें वहाँ पे हैं या ईद की रौनकें हैं? ईद वहाँ पे आप पढ़ते हैं तो ईद की नमाज के बाद कोई दूसरा बंदा नहीं होता आपको मिलने वाला, दूसरे घर में नहीं पता होता कि क्या ईद है क्या है नहीं है। खुशी गमी को देख लें आप, खुशी गमी पे यहाँ पे खुदा न खास्ता को गमी हो जाए, एक सेकंड में 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे कोई दूसरा बंदा आता है? कोई भी नहीं आता। इसी तरह खुशी पे देख लें आप, अगर खुशी हो 4 दिन पहले यहाँ पे महफिलें लगनी शुरू हो जाती हैं, लोग घरों में आने शुरू हो जाते हैं, इस्तकबाल हो रहा है, मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं। वहाँ पे कोई खुशी नहीं, कोई गमी नहीं। जो पाकिस्तान की खुशी गमी है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। भाई सिद्दीकी साहब वाह वाह, भाई मुझे नहीं पता था ये बच्चे में इतना जज्बा, इतना टैलेंट है और ये पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करता है। भाई वाह वाह वाह, बच्चे का जज्बा चेक करो आप। भाई आगा जान, आज मुझे इस नौजवान ने बड़ा मुतासिर किया। ऐसा जज्बा, ऐसी मोहब्बत मुल्क के लिए, भाई मेरे तो अंदाजा ही नहीं था। और मैं आपको बताऊं, अल्लाह की रहमत से हमारे मुल्क की तरफ कोई मैली आंख की तरफ नहीं देख सकता जब तक ऐसे नौजवान मौजूद हैं। देखा है सिद्दीकी, बच्चे का जज्बा देखा, कहाँ से मिलेगा ऐसा आगा बड़ा जज्बा है, मैं मान गया हूँ भाई। वाह अंकल ये तो कुछ नहीं, अगर पाकिस्तान के लिए सबसे पहले मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा। अगर कभी ऐसा मौका आया तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करूंगा। वाह, बहुत खूब भाई, क्या जज्बा है। देखा है सिद्दीकी, भाई ऐसे बच्चे कहाँ से मिलेंगे आप? मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ऐसे नौजवान, ऐसे जज्बे वाले नहीं। आगा मैं ओपनली कह रहा हूँ इस बच्चे को, मेरे लायक कोई खिदमत, कोई हुक्म, कोई काम हो, मैं हाजिर हूँ। मुझे खुशी होगी इसका काम करके। अंकल एक काम तो है छोटा सा, अगर आप करते हैं तो। हाँ हाँ बेटे, हुक्म करो, मैं हाजिर हूँ। ऐसे बच्चों के काम नहीं करने तो किसका करना? अंकल एक वीज़ा, सिर्फ एक वीज़ा ले दे मुझे अमेरिका का, मेरी जान छुड़वा दे पाकिस्तान से, मैं वहाँ पे कुछ भी कर लूँगा। आपकी मेहरबानी होगी, एक वीज़ा ले दे। आगा बच्चे का जज्बा चेक करो। है भाई, तेरा दौर फिट है। ऐसी ज़मीं और